महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह संपूर्ण जीवन का महायुद्ध था। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए वही भागवत गीता कहलाई और वही भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु बनाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल ज्ञान संगम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने शस्त्र डाल देता है और कहता है, मैं अपने ही बंधुओं को मारकर राज्य सुख नहीं चाहता, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन का कर्तव्य व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा होता है। उन्होंने कहा, मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। जीवन में हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए। परिणाम की चिंता हमें निष्क्रिय बना देती है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सफलता और शांति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलती है। मृत्यु का भय मनुष्य को बांधता है। यदि हम समझ लें कि आत्मा शाश्वत है तो जीवन से सभी भय दूर हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण का सारथी बनना भी बहुत बड़ी शिक्षा है। वे स्वयं परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के रथ को हाँकते हैं। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य के पीछे खड़ा होकर उसे आगे बढ़ाता है, न कि केवल उपदेश देकर अलग खड़ा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का एक और विशेष पहलू है। वे केवल सत्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि कभी कभी असत्य या कूटनीति का प्रयोग करके भी धर्म की रक्षा करते हैं। भीष्म पितामह को ले लीजिए। जब भीष्म पितामह को हराना असंभव हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी के पीछे छिपाकर युद्ध करने को कहा। यहाँ सत्य से अधिक धर्म की रक्षा आवश्यक थी। अब जयद्रथ को देख लीजिए। जब जयद्रथ की मृत्यु का समय निकल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढककर सूर्यास्त्र का भ्रम पैदा कर दिया। जयद्रथ निश्चित होकर निकला और अर्जुन ने उसका वध किया। यह छल नहीं था बल्कि धर्म की विजय का मार्ग था। कभी कभी परिस्थितियां हमें लचीलापन अपनाने को मजबूर करती हैं। यदि किसी छोटे असत्य से बड़े सत्य की रक्षा होती है तो वह भी धर्म का अंग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल कठोर सत्य ही नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय भी जरूरी होता है। एक युवक था जो बार बार नौकरी बदलता रहा। उसे हर जगह लगता था कि मेहनत बहुत है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वह निराश हो गया। तब उसके गुरु ने उसे गीता का यही उपदेश सुनाया। युवक ने सोचना शुरू किया कि मैं केवल काम करूं, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दूं। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होने लगा और उसी काम में उसे सफलता मिली। यह वही शिक्षा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। परिणाम पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। एक लड़की थी जो देखती थी उसका भाई घर की संपत्ति पर जबरन अधिकार जमाना चाहता है। घर के बड़े लोग चुप थे क्योंकि वे झगड़ा नहीं चाहते थे। लड़की ने साहस करके विरोध किया और कहा कि यह अन्याय है। शुरू में लोग उसे गलत समझते रहे, लेकिन बाद में सबने देखा कि उसके विरोध से न्याय हुआ। यह वही शिक्षा है जो भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। अन्याय चाहे अपने ही परिवार में क्यों न हो, उसका विरोध करना ही धर्म है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका जन्म सिखाता है अंधकार में भी आशा जीवित रहती है।
उनकी बाल लीलाएं सिखाती हैं कि निष्कपट प्रेम ही भक्ति का मार्ग है। उनका यौवन सिखाता है कि अन्याय चाहे परिवार में हो, उसका विरोध करना ही धर्म है। उनकी कूटनीति सिखाती है कि धर्म की रक्षा हेतु असत्य भी साधन बन सकता है। उनकी गीता सिखाती है कि मनुष्य को केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। उनका धाम गमन सिखाता है कि ईश्वर सदा भक्तों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक खुला हुआ ग्रंथ है। वे केवल उपदेश देने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने हर कर्म से समाज को दिशा देने वाले हैं। इसलिए वे सच्चे अर्थों में जगत गुरु हैं। मित्रों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के जगत स्वरूप पर मेरी प्रस्तुति। मैं कोमल प्रजापति आपके अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम पर आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो इसे अपने जीवन में उतारे और दूसरों तक पहुँचाए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए